Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been. जंकुक घर वापसी आता है। अरे ये क्या लाए हो आप? सामान है, हमारा बेबी आने वाला है ना, तो उसके लिए न्यू टॉयज और झूला और बहुत सी चीजें, और हाँ कपड़े बाद में लेंगे जब बेबी आ जाएगा। लेकिन क्यों? कुकी के इतने सारे टॉयज रखे हैं ना। हाँ तो वो कुकी के हैं और ये न्यू बेबी के लिए हैं अलग से। मैं इन दोनों की लड़ाई नहीं करवाऊंगा और ना ही कभी फर्क करूंगा दोनों में, समझी तुम? आप भी ना बच्चे इतने पसंद हैं आपको? हाँ बहुत पसंद है मुझे बच्चे। अच्छा चलिए डिनर रेडी है, डिनर कर लेते हैं। हाँ पर सुनो। हाँ बोलिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ कंफर्टेबल ड्रेस लेके आया हूँ, तुम्हें प्रेगनेंसी में ठीक लगेगा। ओह थैंक यू। और ये सब तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान है, तो अच्छे से खाना पीना, अपना ध्यान रखना। लेकिन इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, अपना ख्याल रखो अच्छे से, समझी? अच्छा ठीक है, अब चले? हाँ चलो डिनर करते हैं। दोनों डिनर करने लगते हैं। कुकी ते को परेशान करने लगता है, तभी जंकुक बोलता है बेबी मम्मा को खाना खाने दो। जंकुक बेबी को गोद में ले लेता है। तुम खाना खाओ, इसको मैं संभालता हूँ। ते अपना डिनर फिनिश करती है और बोलती है लाओ मेरे को दो कुकी को, मैं रूम में ले जाती हूँ, मेरा डिनर हो गया, आप आराम से डिनर कर लो। ते कुकी को लेके जाने लगती है, तभी जंकुक बोलता है अच्छा जब तक मैं डिनर कर रहा हूँ मेरे पास। जंकुक बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाता है, तभी ते बोलती है हाँ आपने कुछ कहा? नहीं जाओ रेस्ट करो। ते वहाँ से चली जाती है। जंकुक डिनर करते हुए सोचता है ये सब कैसी फीलिंग है जो मुझे कमजोर बना रही है। मैं फिर से प्यार में पड़कर कमजोर नहीं बन सकता, मैं ते के साथ रूड ही रहूंगा। हाँ जंकुक डिनर करके एक बंद रूम में जाता है और एक बॉक्स को ओपन करता है जिसमें कुछ लेटर थे और कुछ सूखे हुए फूल थे। जंकुक वो लेटर देखता है और उसमें एक लड़की की फोटो होती है, वो उसको उठाकर देखने लगता है। प्यार प्यार बस एक जरूरत है, जैसे ही जरूरत पूरी हुई इंसान की कदर खत्म। हाँ मैं एक हार्टलेस माफिया हूँ, मेरे अंदर कोई इमोशनल नहीं है, लेकिन क्यों ये कोई नहीं जानता और ना ही मैं किसी को पता लगने दूंगा। फ्लैशबैक। जंकुक चलो ना खेलते हैं। नहीं यार मुझे स्टडी करनी है और वैसे भी एग्जाम आने वाले हैं। डैड का एक ड्रीम है कि मैं एक बहुत बड़ा लॉयर बनूं, तो इसलिए मुझे मेहनत करनी होगी। ओके पढ़ते रहो तुम। हाँ ठीक है। जंकुक फिर से स्टडी करने लग जाता है। दुदोही जंकुक को ही घूरे जा रही थी, तभी जंकुक बोलता है अरे ऐसे क्यों देख रही हो? स्टडी करते हुए क्यूट लग रहे हो, इसलिए तुम्हें देख रही हूँ। अच्छा तो तुम भी किया करो। तुम कर रही हो ना? वैसे भी तुम्हारे लॉयर बनते ही हमारी शादी हो जाएगी। हाँ जरूर मैडम जी। स्टडी खत्म करो जल्दी से, फिर हम शॉपिंग करने चलेंगे। ओके? हाँ कॉलेज के बाद चलते हैं। ओके मैं वेट करती हूँ। गुड गर्ल। जंकुक मैं अभी आती हूँ, तब तक तुम स्टडी कर लो। ओके? हाँ ओके। दोही वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर के बाद कॉलेज ओवर हो जाता है। जंकुक और दोही दोनों शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं और कुछ टाइम के बाद घर वापस आ जाते हैं। आज बहुत बड़ा बिल बनवा दिया तुमने। अरे इट्स ओके ना, मेरे खर्चे तो है ही, वो तो करने ही पड़ेंगे ना।
ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, ओके। जंगकुक दोही को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। जंगकुक के एग्जाम हो गए थे और उसका रिजल्ट आ जाता है। डैड, मैं पास हो गया, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। अब मैं बहुत बड़ा लॉयर बन जाऊंगा डैड। हम बहुत खुश हैं बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डैड। मैं ये गुड न्यूज़ दोही को देकर आता हूँ। ओके ठीक है। जंगकुक दोही के घर आता है और दोही की मॉम कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी, तो इसलिए दोही घर पर अकेली होती है। बेबी कहाँ हो? दोही। जंगकुक दोही को ढूंढते हुए उसके रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक आज बहुत खुश था। उसके हाथ में फ्लावर बुके था। वो दोही के रूम का डोर जैसे ही ओपन करता है कि रूम के अंदर का नजारा देखकर एकदम से शॉक हो जाता है और उसके हाथ से फ्लावर बुके गिर जाता है। दोही किसी और के साथ बेड पर थी। दोही जगह को देखकर घबरा जाती है और जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। जंगकुक डोर क्लोज कर बाहर हॉल में आकर बैठ जाता है। दोही और वो लड़का रूम से बाहर आते हैं। दोही जंगकुक से बोलती है, जंगकुक तुम आने वाले थे, तुमने बताया क्यों नहीं? अगर बता देता तो ये सब पता नहीं चलता ना। जंगकुक मेरी बात सुनो, मेरी गलती है, लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं तोड़ सकते है ना? मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। जो अभी ये सब कर सकती है वो बाद में तो पता नहीं क्या क्या करेगी। और आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जंगकुक मेरी बात सुनो, मैं तुम्हीं से शादी करूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ। जंगकुक वहां से चला जाता है। जंगकुक पूरी तरह से टूट चुका था। हर रात उसने रोकर बिताई थी, लेकिन दोही से मिलने की कोशिश उसने दोबारा नहीं की। दोही जंगकुक के घर आती है और उसके मॉम डैड से मिलती है। जंगकुक, तुमने शादी क्यों तोड़ दी? डैड, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। इसे कहो ये यहाँ से चली जाए। बेटा, जिससे वादा किया है शादी तो उससे ही होगी ना। मैं कभी इससे शादी नहीं करूंगा डैड। जंगकुक बात को समझो, तुम ऐसे शादी नहीं तोड़ सकते। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी नजरों के सामने मत आना। जंगकुक दोही का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। मेरी बात सुनो जंगकुक, सुनो। मैंने मना किया था ना कि मेरे सामने मत आना, और तुम मेरे घर वालों के सामने बहुत भोली बन रही हो। हाँ, शादी मैं तुमसे ही करूंगी, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगी। मैं भी लो जानती हूँ, एक लड़की के साथ इतने साल रिलेशनशिप में रहकर उसको छोड़ना एक कानूनी जुर्म है। ओके, तुम मुझे जेल भिजवाना चाहती हो ना, तो चला जाऊंगा, मगर तुम्हें मारने के बाद। जंगकुक दोही का गला पकड़ लेता है और उसको दबाने लगता है। जंगकुक छोड़ो। जंगकुक उसका गला जोर से दबाता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती। जैसे ही दोही की आंखें बंद हो जाती है, जंगकुक उसे छोड़ देता है और दोही फ्लोर पर गिर जाती है। इन सब बातों के बाद जंगकुक के मॉम डैड उसको छोड़कर चले जाते हैं और उसे जेल भिजवा देते हैं। कुछ साल के बाद जंगकुक जेल से रिहा होता है और वो जब जेल से बाहर आता है तो उसके मॉम डैड उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जंगकुक ऐसे ही गलत लोगों के साथ रहने लगता है और गलत काम करते करते एक दिन वो किंग ऑफ माफिया बन जाता है। मैं फिर से प्यार में नहीं पड़ूंगा। नहीं, मैं कमजोर नहीं बनूंगा। लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तेरे से प्यार नहीं करूंगा, बस अपने बच्चों से प्यार करूंगा। हाँ। जंगकुक उस रूम को लॉक कर बाहर आता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। Next morning. जंगकुक उठकर रेडी होता है और फिर वो ते को उठाता है। ते, उठो, ब्रेकफास्ट कर लो। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, कुकी को देख लेना आप। हाँ ठीक है, मैं उसको रेडी करता हूँ। ते फ्रेश होने चली जाती है और जंगकुक कुकी को रेडी करने लगता है। सब लोग रेडी होकर नीचे आते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तुम ठीक से खाओ, ओके? खा रही हूँ, बट मन नहीं कर रहा। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, सुबह से पेन हो रहा है पेट में। क्या तुम्हें कुछ हुआ है तो नहीं है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाऊं? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा पेन है। तो ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, तुम रूम में चलो। जंगकुक ते को रूम में लेकर आता है और डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आती है तो जंगकुक डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर जरा इसको चेक करो, इसके पेट में सुबह से दर्द हो रहा है।
मैं चेक करती हूँ सर। डॉक्टर ते को चेक करने लगती है। घबराने की कोई बात नहीं है सर, ऐसा प्रेगनेंसी में होता रहता है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, इनको टाइम से देते रहना और हाँ, इनका ख्याल रखना। ओके डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर मेडिसिन देकर वहाँ से चली जाती है। तुम मेडिसिन ले लो और रेस्ट करो, और हाँ, बेड पर से उठने की कोई जरूरत नहीं है। कुकी को मैं संभाल लूंगा, समझी? आप काम पर नहीं जाओगे क्या? नहीं, आज नहीं जा रहा। जंको कुकी को गोद में उठा लेता है और दूसरे रूम में चला जाता है। मुझे क्या हो रहा है? मैं ते के लिए सॉफ्ट क्यों बन रहा हूँ? लेकिन वो प्रेग्नेंट है, तो इतना तो फर्ज है मेरा। इससे ये थोड़ी लग सकता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। बस मुझे अपने बच्चों से प्यार है। हाँ। जंको कुकी के साथ खेलने लगता है और कुछ टाइम के बाद कुकी सो जाता है। जंको कुकी को सुलाकर किचन में जाता है और लंच बनाने लगता है। जंको लंच बनाकर ते के लिए रूम में लेकर आता है और बोलता है, ते उठो, ये लंच कर लो। मेरा मन नहीं कर रहा है। लेकिन खाना पड़ेगा बेबी के लिए। हाँ ठीक है, आप रख दो, मैं बाद में कर लूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? जंकुक ते को अपने हाथों से खिलाने लगता है। खाओ जल्दी से इसे। जंकुक ते को खाना खिलाकर उसके लिप साफ करने लगता है। तभी ते जंकुक की आंखों में देखने लगती है। जंकुक भी ते को देख रहा होता है। नोटिस करती है कि जंकुक का बदला हुआ बिहेवियर। तभी जंकुक एकदम से उठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ते उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जंकुक बोलता है, क्या हुआ? आपको क्या हुआ है? आप मेरी केयर ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे आप मुझसे प्यार करते हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ये सब बस बेबी के लिए है। मैं बेबी से प्यार करता हूँ। हाँ ठीक है, समझ गई। आप मुझसे प्यार ही क्यों करोगे? हाँ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेबी पे असर पड़ेगा, समझी? जंकुक रूम से बाहर आ जाता है और बोलता है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है कि सच ही तो बोला है मैंने उसे। तभी जंकुक को कॉल आता है, बॉस आज मीटिंग थी, आप आए क्यों नहीं? आज मैं घर पर ही रहूंगा, मीटिंग कैंसिल कर दो। बॉस लेकिन आप कभी कैंसिल नहीं करते हो। तो आज कर दो, ते की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बाहर नहीं जा सकता। ओके बॉस। जंकुक कॉल कट करके रूम में आता है और देखता है कि कुकी उठा हुआ था। मेरा बच्चा उठ गया। मम्मा के पास जाना है? ओ चलो फिर। जंकुक बेबी को लेकर ते के पास आता है। लो, तुम्हारा बेटा तुम्हें याद कर रहा है, शायद भूख लगे इसे फीड करा दो। हाँ लाओ मुझे दो। ते बेबी को ले लेती है और उसे फीड कराने लगती है। जंकुक उसे ही देख रहा था। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। मॉर्निंग का टाइम था। ते और जेके दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी रूम से कुकी के रोने की आवाज आती है। ते जल्दी से ब्रेकफास्ट छोड़कर सीढ़ियों पे भागने की कोशिश करती है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। मेरा बच्चा। ते, तुम कुकी को देखो, मैं ते को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। ते, तुम टेंशन मत लो। ते उठो। ते जंकुक ते को हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर प्लीज देखिए ना, इसको क्या हो गया है? इसके पेट में दर्द हो रहा है, ये गिर गई है। हम देखते हैं, आप बाहर वेट करो। डॉक्टर ते को लेकर ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। हे भगवान, बस वो ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए वो। इनके हस्बैंड को बुलाओ, इनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर जंकुक को ऑपरेशन थिएटर में बुलाते हैं। हाँ डॉक्टर, क्या हुआ? ये ठीक है ना? इनके पेट पे चोट लगने की वजह से बेबी घूम गया है, तो हम एक को ही बचा पाएंगे, या तो माँ को या बच्चे को। तो आप जल्दी से बता दीजिए और इस पेपर पे साइन कर दीजिए। डॉक्टर, आप बच्चे को बचा लीजिए। जंकुक को बच्चे बहुत प्यारे हैं, प्लीज बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज आप बोलो मत, आपको पेन हो रहा है, आप रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा। ते को दर्द में देखकर जंकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर, माँ को बचाओ। आर यू श्योर? यस, मुझे बच्चे से ज्यादा उसकी माँ से प्यार है। ओके, आप इस पे साइन कर दीजिए। जंकुक पेपर पे साइन कर देता है और बाहर चला जाता है। डॉक्टर ते का ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज गॉड, मेरी ते को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं इस बार खुद को खत्म कर लूंगा। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है। डॉक्टर क्या हुआ? ते ठीक है ना? प्लीज बताइए ना। वो प्लीज डॉक्टर बोलिए ना। माँ और बच्चा दोनों ठीक है, कांग्रेचुलेशन, गर्ल हुई है। क्या? थैंक यू डॉक्टर,
कर लेता है। तुम ठीक हो ना? मैं कितना डर गया था। हमारी बेबी गर्ल ये कितनी क्यूट है। जंकुक बेबी गर्ल को गोद में लेता है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। जंकुक बेबी के साथ ते को भी हक कर लेता है और बोलता है, थैंक यू ते, इतनी खुशी देने के लिए। मैंने तो हमेशा तुम्हें बस दर्द ही दिया है, ऐसे नहीं बोलते। मुझे माफ कर दो, सच में मुझे माफ कर दो ते। मैंने उसी दिन माफ कर दिया था जब उस रूम में आपकी बातें सुनी थी, आपके पास्ट के बारे में। क्या तुम सब जानती हो? हाँ, मैं सब जानती हूँ। बस अब ज्यादा बोलिए मत, नहीं तो हमारी बेबी गर्ल उठ जाएगी। हाँ, ओके। जंकुक बेबी को लिटा देता है और ते से बोलता है, आई एम सॉरी ते, मुझे माफ कर दो, सच में। अरे मैंने कहा ना, माफी मत मांगिए। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंकुक। जेके ते को और बेबी को लेकर घर आ जाता है। कुकी कहाँ है? मैम, बाबा रूम में है, हमने उनका अच्छे से ख्याल रखा है। थैंक यू। ते रूम में आती है और कुकी को गोद में ले लेती है। मम्मा, दादा। कुकू देखो, ये तुम्हारी छोटी सी बहन आ गई। जंकुक बेबी को बेड पे लिटा देता है। दादा, ये मेरा बेबी है। हाँ, ये तुम्हारा बेबी है। अब तुम खेलोगे ना अपनी बहन के साथ? हाँ दादा, मैं बहुत खेलूंगा इसके साथ। ठीक है, आप खेल लेना अपने बेबी के साथ, पर अभी मम्मा को और बेबी को रेस्ट करने दो। आप मेरी गोद में आओ जल्दी से। ते और बेबी बेड पर लेट जाते हैं। जंकुक कुकी को गोद में ले लेता है। तभी ते बोलती है, आपने बेबी गर्ल का नाम सोचा? हाँ, सोच लिया है मैंने। क्या नाम सोचा है? हमारी बेबी गर्ल का नाम होगा रूही। अच्छा है ना नाम? हाँ, ये तो बहुत अच्छा नाम है। तुमको पसंद आया? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। अब हम जल्दी से शादी कर लेंगे। आई नो बेबी से पहले शादी होती है, बट हमारी शादी 2 बच्चे होने के बाद होगी। कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हमारी शादी देखेंगे। हाँ, फिर अपने बहन भाइयों से बोलेंगे, हमने तो मॉम डैड की शादी देखी थी। क्या कहा आपने? हाँ, अभी तो 3 बच्चे और करने हैं ना हमें। आप बहुत बेशर्म हो। मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है, मुझे बच्चे पसंद है बहुत। अच्छा जी, और गर्ल चाहिए या बॉय? एक बेबी गर्ल और 2 बॉय, बस इतने ही चाहिए। अभी ना, शर्मा गई तुम, बस करिए ना। अच्छा बाबा, चलो तुम अब बच्चों के साथ रेस्ट करो, आज मैं डिनर बनाता हूँ। आप बनाओगे? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए। ओके। जंकुक डिनर बनाने चला जाता है और ते भी बच्चों के साथ सो जाती है। जेके डिनर लेकर रूम में आता है। चलो डिनर कर लो ते। अरे आप यहाँ ले आए, मुझे बुला लेते, मैं आपकी हेल्प करवा देती। नहीं, तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है, तो तुम सिर्फ रेस्ट करो, ओके? जंकुक ते और कुकी को डिनर कराने लगता है। ये खाता कम है, गिराता ज्यादा है। हाँ, अभी छोटा है ना, इसलिए। हाँ, छोटा तो है, पर बहुत होशियार है। जंकुक और ते दोनों बच्चों को अपने बीच में लिटा लेते हैं। तभी ते बोलती है, हमारी प्यारी सी फैमिली। हाँ, अच्छा लग रहा है। ते रूही को फीड कराती है और दोनों बच्चों को सुला देती है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बहुत ब्यूटीफुल हो तुम। अच्छा जी। हाँ, पर अभी वीक हो तुम, रेस्ट करो। अरे वाह, आप तो बहुत शरीफ हो गए हो। हाँ, जिसे प्यार करता हूँ उसकी केयर भी बहुत करता हूँ। अच्छा, वैसे आप बहुत अच्छे हो। कुछ मंथ बाद जेके और ते की शादी की डेट आ जाती। ओ जाना ओ जाना
तभी ते बोलती है, बेबी रेडी हो गए क्या? हाँ मैम, रूही और कुकी दोनों रेडी कर दिए हैं। मम्मा, दादा, ये आपके लिए। वाओ मेरा बच्चा। वाओ, बहुत अच्छा है कुकी, थैंक यू बेबी। जल्दी चलो दादा, मुझे आपकी वेडिंग देखना है। कुकी, रूही कहाँ है? तभी एक मेड बेबी रूही को लेकर आती है। मेरी बेबी कितनी क्यूट लग रही है, बिल्कुल एक लिटिल प्रिंसेस जैसी। हाँ, आज मॉमडैड की शादी देखनी है ना, तो इसलिए। चलो बेबी, चलो जल्दी से कुकी। जंकुक कुकी को गोदी में उठा लेता है और सब वेडिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जंकुक और ते की स्टेज पे एंट्री होती है। बच्चों का ख्याल मेड्स और बॉडीगार्ड रख रहे होते हैं। हवाओं की तरह मुझे छूके तुमको रोजाना तेरे मम्मा, दादा, हाय। मिस्टर जॉन जंकुक, क्या आप मिस किम तेओंग को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? यस फादर, आई डू। मिस किम तेओंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंकुक को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? यस फादर, आई डू। दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। ब्राइड एंड ग्रूम बोथ आर किस हर। जंकुक ते के क्लोज आता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। Congratulations my child, both of you, wedding is complete. सब क्लैपिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। बच्चे पहले से ही बेड पे लेटे होते हैं। कुकी रूही के साथ खेल रहा होता है और जंकुक सोफे पर बैठा होता है। तभी वो बोलता है, कुकू, आज मजा आया? हाँ दादा, बहुत मजा आया। अब सो जाओ दोनों। ते रूम में आती है और बोलती है, ओह माय गॉड, कितनी हैवी ड्रेस है ये। आओ यहाँ बैठो, मैं उतारने में हेल्प करता हूँ। क्या क्या कहा आपने? अरे ज्वेलरी बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। अच्छा। जंकुक और ते दोनों चेंज कर कर बेबीज के पास आते हैं। मेरी बेबी गर्ल खेल रही है। और कुकी सो गया? हाँ, थक गया, आज उसने बहुत मस्ती की है ना, तो इसलिए सो गया जल्दी। हाँ, बेबी गर्ल को भी जल्दी सुलाते। हाँ, सुला रही हूँ ना। आप भी ना बेशरम हो एक नंबर की। ते रूही को भी सुला देती है और जेके के पास सोफे पर आकर बैठ जाती है। वो दोनों बैठकर सोते हुए बच्चों को देख रहे होते हैं। तभी जंकुक बोलता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच ते, तुम मेरी जिंदगी में आई, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, 2 प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे दिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग जान, आई लव यू सो मच। इतना बोलकर जंकुक ते को किस करने लगता है। ते भी जंकुक को किस बैक करती है। वॉचिंग दिस वीडियो आर्मी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ आर्मी, फाइनली ये स्टोरी एंड हो चुकी है और अब जो नई स्टोरी आएगी वो होगी हमारे युमिनी की। तो उसी स्टोरी को आने में अभी 3-4 दिन का टाइम है, तो मैं उसका ट्रेलर डालूंगी, तो बताना आपको कैसा लगेगा वो ट्रेलर, ठीक है? तो बस ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया। आई लव यू सो मच माय लवली प्रिंसेस फैमिली।